नमस्ते प्रणाम। मैं पुंखरी आचार्य आज सभी को दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों को, जो फरवरी माह में बहुत ही बुरा संकेत लेकर आया हुआ है। इससे पहले आप से एक गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो भी, ना अच्छी लगे तो भी एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं ये नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो वृश्चिक राशि वालों को ये जो साल 2026 जो चल रहा है उसमें हमेशा परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। वृश्चिक राशि वालों को ये एहसास होगा कि आप उनके साथ जो भी हो रहा है सो बुरा हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी की ऐसे डोर पर लोग फंस जाते हैं जहाँ पे से निकलना इंसान को मुश्किल होता है। तो वृश्चिक राशि वालों को 2026 में, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में 2026 में बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है और ये इफ़ेक्ट बहुत दिनों तक रहने वाला है। अगर आप चाहें तो इस इफ़ेक्ट को ख़त्म भी कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा व्रत रखें, आप हमेशा पूजा पाठ ही करें, आप हमेशा किसी न किसी योग में फंसे रहें, ये ज़रूरी नहीं है। मात्र एक ज़रूरी है नाम, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। रामायण में एक दोहा है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग जो है और सतयुग जो है, द्वापर त्रेता, जो ये चार युग हैं, चारों युग में ये कलयुग जो युग है वो बहुत ही महान, बहुत ही पुण्यदायी है, लेकिन ये बहुत नरकमय भी है। आप बताइए, आप लोग समझिएगा क्यों? तो इसलिए कि सतयुग में 500 वर्ष, 1000 वर्ष, जन्मों जन्म तक इंसान एक तपस्या करता था तो भगवान की प्राप्ति होती थी और भगवान का दर्शन होता था और भगवान मार्गदर्शन उनको देते थे। द्वापर में 100 वर्ष में ही भगवान उसको अपने पास उनको दर्शन देते थे और अपने पास जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सुनते भी थे। त्रेता युग में भी उनसे कुछ कम हुआ और कलयुग में जो हुआ है वो अति ही दुर्लभकारी है। कलयुग में 100 वर्षों तक जीवन भर तक तपस्या करने की ज़रूरी नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है। कलयुग में आपको सत्य वचन, सत्य राह पर चलना है और झूठ कम से कम बोलना है, क्योंकि पता है कलयुग में दो चीज़ पर कलयुग बिखर रही है और ये बिखरेगा, एक झूठ पर और एक अत्याचार पर। और इसी झूठ और अत्याचार में जो फंसेंगे वो नाश हो जाएंगे। जो रहेंगे ये सतयुग में, ये कलयुग में, जो इंसान सत्य वचन, सत्य राहें और सत्यता को अपनाएंगे, उनको भगवान अपनी डायरेक्शन से मार्गदर्शन देंगे। ये जीवन मरण हानि लाभ सब प्रभु का देन है। जस यफ जस सब बात, जीवन मरण हानि लाभ सब प्रभु के हाथ में है। लेकिन अगर सत्यता को अपनाएंगे और नाम जाप करना शुरू कर देंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ कि नाम जाप जैसे आप शुरू करेंगे ना, आपके सामने 3 चीज़ का उत्पत्ति होगा। पहला होगा कि आपके प्रति इंसान नफ़रत करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप भगवान के पास चलोगे, भगवान के मार्गदर्शन में चलोगे, तो सत्य राह पर चलोगे, तो इंसान आपके सिर्फ उल्टा राह पर चलेंगे और आपकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। आप हर रिश्तेदार, रिलेशन से आप नफ़रत करने लगोगे। नफ़रत आप नहीं करोगे, वो खुद करने लगेगा।
ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इसको आपको स्वयं सामना करना पड़ेगा। क्यों आपको के साथ वो कर क्यों रहा है? क्योंकि आप भगवान के पास हो। क्योंकि भगवान के साथ रहना सबके संभव की बात नहीं है। ये कुटिल दुनिया में कुटिल इंसान ही रहेगा ना। भगवान के साथ तो भगवान जैसी इंसान रह सकता है। इसीलिए ये झूठ बोलना छोड़ दो और सत्य वचन पर चलना सीख लो। और तीसरा कि आप नाम जप करना सीख लो। कोई भी नाम आज आपको अच्छा लग रहा है, नाम जप करना आप सीख लोगे तो वृश्चिक राशि वालों की सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। मुझे तो और बताने की चाह है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। ये कलयुग जो है ना, जब अंतिम चरण पर जब पहुँचेगा तो ये भयानक रूप लेगा। अभी तो कोई रूप नहीं है। अभी तो इसका 100% में 99% 1% भी नहीं है। लेकिन जब कलयुग चरण सीमा पर पहुँचेगा तो अत्यंत दुराचार शुरू हो जाएगा। जो बाप बेटे को मांस खाएगा, बेटे बाप को मांस खाएगा। 12 वर्ष के उम्र में लड़की ब्याही जाएगी, 12 वर्ष के उम्र में दादी माँ बन जाएगी, दादी नानी बन जाएगी। माने ऐसी अंतिम चरण जब कलयुग का आएगा ना, तो वो बहुत ही भयानक और बहुत ही दुष्टता होगा। और उसी में कली का अवतार में श्री कृष्ण आएंगे और अपने तलवारों से और उन्हीं अपने घोड़ों के दौड़ते हुए घोड़ों से, अपने तलवारों से सारे कुटिल इंसानों को काटते चले जाएंगे। तो उस समय एहसास होगा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग का ही प्रभाव है जो इंसान कुटिल दुनिया में घुस गया हुआ है, एक दूसरे को कुटनपन करता रहता है। तो ये गलत है। अगर आप सत्यता से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सत्यता से भगवान की राह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात मेरी गांठ बांध कर सुन लीजिए। आपके पास आपकी प्रशंसा करने वाला एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा, एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपकी बड़ाई कर सके श्री भगवान को छोड़ करके। क्योंकि ये कलयुग का राज है। ये कलयुग का राज है। जो भगवान के जितना निकट रहेगा वो इंसान से उतना ही दूर रहेगा। जो भगवान से जितना ही दूर रहेगा वो इंसान के उतना ही निकट रहेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए इंसान के निकट रहें या ना रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो ये पड़ता है कि आप भगवान के कितने पास हो। क्योंकि हर एक न एक व्यक्ति को भगवान के पास जाना है। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आप किसी न किसी के नाम जाप करना शुरू कर दो। इंसान से माने मतलब मत रखो कि क्या कौन क्या कर रहा है, इसको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में भगवान इंटरफेयर करेंगे और ये शुरू करेंगे कि आपकी कष्ट कहाँ से शुरू है, उस कष्ट को सर्वप्रथम मिटाने की वो कोशिश करेगा। चाहे वो दुनिया अपनी नज़र से कैसी भी देखें। आपके दुनिया के आपको किस नज़र से देखता है ये मायने नहीं रखता है। भगवान आपको किस नज़र से देख रहे हैं वो मायने रखता है। इसीलिए भगवान के पास अगर रहना चाहते हैं, भगवान से दर्शन करना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले नाम जाप शुरू कर दो। भगवान अपने जीवन की सारी समस्याएं को दूर करना चाहते हो तो किसी न किसी को नाम जाप करना जरूर है। कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जाप कर लेने से सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है। वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और वृश्चिक राशि वाले हमेशा सावधान हो जाइए और अपने जुबान को हमेशा के लिए बंद करके रखिए, ताकि आपकी समस्याएं, पता है कहा जाता है 100 बोलने वाले इंसान को एक चुप रहने वाला इंसान उसको धोकर रख देता है। इसीलिए भगवान हमेशा चुप रहते हैं। हर छोटी छोटी बातों पर बोलते नहीं हैं। भगवान न गलत करते हैं तो बोलने आते हैं और न सही करते हैं तो बोलने आते हैं।
लेकिन अत्यंत जब आप सही करेंगे तो जिस तरह माँ किसी बच्चे की उंगली पकड़ करके चलाता है, उसी तरह भगवान भी उंगली पकड़ कर आपको चलाएंगे, इतना निश्चित है। ये मैं आपको लिख कर दूंगी, क्योंकि भगवान सिर्फ डायरेक्ट सजा देते हैं और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए आप लोगों को एक और उदाहरण दूंगी कि जब भी आप देखिएगा ना कोई इंसान इतना बुरा बन जाता है लोगों की नज़र में कि इंसान उसको देखना नहीं पसंद करता है, क्योंकि उसको भगवान अपनी नज़रों से देखते रहते हैं। इसीलिए कभी किसी का बुराई मत कीजिए, किसी का चुगली मत कीजिए, किसी के बीच में इंटरफेयर न हो सके। आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ कहीं किसी आत्मा को चुभेगा तो वो सज़ा भगवान आपको देंगे। इसीलिए बोलने से ज़्यादा जुबान बंद रखना ज़रूरी है इंसान की। अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी फॉलो कीजिएगा ना तो ज़िंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और ज़िंदगी में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे साथ चलो। भगवान आपके साथ चलेंगे, इंसान चले या ना चले इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ काली। और माता रानी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर सपोर्ट कीजिएगा।